उत्तर प्रदेश, संभल का नेजा मेला विवाद, सालार मसूद गाजी का इतिहास और मौजूदा तनाव। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल मस्जिद के सवे के दौरान हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। तब से ही संभल लगातार सुर्खियों में है। अब पुलिस ने सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। यह मेला हर साल होली के बाद आयोजित होता है। इस बार आयोजन समिति 18 मार्च को झंडा गाड़ने की योजना बना रही थी, जबकि मेला 25 मार्च से शुरू होना था। संभल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीशचंद्र ने कहा है कि किसी भी आक्रमणकारी के नाम पर मेला नहीं लगेगा और ऐसा करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हालात को देखते हुए पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया है। मेला आयोजन समिति के एक सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि वे प्रशासन से मेले के आयोजन की अनुमति को लेकर बातचीत करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट का रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी ने इस फैसले की आलोचना की है। अखिलेश यादव ने कहा, हर धर्म और जाति के लोग नेजा मेला में मिलते जुलते हैं। अगर कुंभ की तारीफ की जा रही है तो दूसरे मेलों की क्यों नहीं? विवाद क्या है? मेले से इनकार के पीछे का तर्क। संभल के सदर कोतवाली के चमन सराय मोहल्ले में होली के बाद दशकों से यह मेला आयोजित होता आ रहा है। हर साल सैयद सालार मसूद गाजी की याद में नेजा मेले का आयोजन किया जाता है। पुलिस के मुताबिक आपत्ति जताने वाले पक्ष का कहना है कि सैयद सालार मसूद गाजी ने देश को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए उनके नाम पर मेले का आयोजन कर उनका महिमामंडन करना सही नहीं है। इस आपत्ति के बीच सोमवार को नेजा मेला आयोजन समिति के सदस्यों ने अपर पुलिस अधीक्षक श्रीशचंद्र से मुलाकात की। अपर पुलिस अधीक्षक ने समिति से पूछा कि यह मेला किसके नाम पर आयोजित किया जाता है। इसके बाद श्रीशचंद्र ने अपने बयान में कहा, सोमनाथ मंदिर लूटने वालों के नाम पर लगने वाले मेले की अनुमति नहीं दी जा सकती। वह एक लुटेरा था और उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। अगर आप ऐसे लुटेरे की याद में मेला लगाएंगे तो आप देशद्रोही हैं। उन्होंने कहा, इतिहास के अनुसार वो आक्रमणकारी महमूद गजनवी का सेनापति था। उसने सोमनाथ को लूटा था और देश में कत्लेआम किया था। यह इतिहास में दर्ज है। किसी भी लुटेरे की याद में यहाँ कोई आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एएसपी के बयान पर जब बीबीसी हिंदी ने संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई से बातचीत की तो उन्होंने कहा, एसपी अपनी बात सही ढंग से रख सकते थे, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए। सांप्रदायिक तौर पर माहौल संवेदनशील है, शांति बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी है, वो हम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते किसी कारण से कोई विवाद पैदा हो। हालांकि आयोजन समिति के शाहिद अली मसूदी और कारी कमाल को प्रशासन से मेला लगाने की अनुमति नहीं मिली। मसूदी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी। कौन है सालार मसूद गाजी? सैयद सालार मसूद गाजी ने 11वीं शताब्दी में संभल के राजपूत राजा को जंग में हराया था। इसके बाद वे बहराइच की ओर चले गए, जहां कई राजाओं के साथ उनकी लड़ाइयां हुई। 1034 ईस्वी में सुहेलदेव के खिलाफ युद्ध के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। उन्हें वहीं दफनाया गया जहां अब उनकी दरगाह है। दरगाह समिति बहराइच के बकाउल्ला हबीब के मुताबिक जब सैयद सालार मसूद गाजी की मौत हुई तब उनकी उम्र सिर्फ 18 साल 4 महीने थी। इन्हें सूफी संत माना जाता है। सभी धर्मों के लोग उनके उर्स में आते हैं, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जेठ के महीने में आयोजित होता है और लगभग 1 महीने तक चलता है। स्थानीय लोग उन्हें बाले मियां के नाम से भी जानते हैं और श्रद्धालु झंडा लेकर उनकी दरगाह पर चढ़ाते हैं। बहराइच के स्थानीय पत्रकार अजीम मिर्जा के अनुसार 1034 ईस्वी में सैयद सालार मसूद गाजी की मौत के बाद संघा परासी नाम की जगह, जो अब बहराइच का हिस्सा है, पर उनकी कब्र बनाई गई थी। मिर्जा ने बताया, 1250 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने इस कब्र को मजार का रूप दिया। तब से वहां मेला लगता आ रहा है और जो लोग वहां जाते हैं उनमें से कुछ ने वहां से एक ईंट लेकर अपने गांव में भी मेला लगवाना शुरू कर दिया। इस तरह करीब 1900 जगहों पर सैयद साहब के नाम का मेला लगता है। बहराइच जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक यह इलाका भर घराने की राजधानी हुआ करता था। चीनी यात्री हवेनसांग और फाहियान के अलावा इब्न बतूता ने भी इस स्थान की यात्रा की थी। जिला प्रशासन के मुताबिक ये दरगाह 11वीं शताब्दी के एक सूफी संत की है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इतिहासकार क्या लिखते आए हैं? इन दोनों का वर्णन 17वीं शताब्दी में फारसी भाषा में लिखी गई मीरात-ए-मसूदी नामक पुस्तक में मिलता है। यह पुस्तक 1620 में अब्दुर रहमान चिश्ती ने लिखी थी, यानी गाजी की मृत्यु के करीब 600 साल बाद। इसलिए कई इतिहासकार इस पुस्तक की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहे हैं।
इतिहासकार शाहिद अमीन ने द आफ्टरलाइफ ऑफ वॉरियर सेंट गाजी मियां नाम की किताब में लिखा है कि अब्दुल रहमान चिश्ती ने मीरात-ए-मसूदी में जो हवाला दिया है, उसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। अमीन ने बीबीसी हिंदी से कहा कि मीरात-ए-मसूदी चिश्ती की कल्पना भी हो सकती है। इससे पहले अमीर खुसरो ने 1291 में अपने पत्रों में सैयद सालार मसूद गाजी का जिक्र किया था, जो ये दिखाता है कि चिश्ती के काम से पहले ही गाजी मशहूर थे। शाहिद अमीन लिखते हैं कि गजनी की सेना में सैयद सालार मसूद गाजी की क्या भूमिका थी, इसका साफ जिक्र मीरात-ए-मसूदी में नहीं मिलता। गाजी बनाम सुहेल देव। सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर लंबे समय से राजनीति होती रही है। बीजेपी के अलावा उनके विरोध में सुहेलदेव को बतौर नायक बताया गया। ओम प्रकाश राजभर ने सुहेलदेव के नाम पर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है, जबकि बीजेपी ने भी सुहेलदेव को अहमियत देना शुरू किया। गाजी मियां को हराने वाले राजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को रखी थी। बीजेपी नेता अमित शाह ने 2016 से ही सुहेलदेव के बारे में बहुत कुछ कहा था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नजर राजभर समाज के वोटों पर रही है, जो सुहेलदेव को अपना पूर्वज मानता है। बीजेपी के नेताओं ने कई बार अपने भाषणों में सुहेलदेव को असली नायक बताते हुए गाजी का विरोध किया है। नवभारत टाइम्स के अनुसार मई 2024 में बहराइच में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आजादी के बाद से महाराजा सुहेलदेव राजभर का अपमान होता रहा है। सोमनाथ मंदिर के गुनहगार सालार मसूद गाजी को मौत के घाट उतारकर बहराइच में उसकी कब्र बनाने वाले महाराजा सुहेलदेव को सम्मान नहीं दिया गया। अजीम मिर्जा ने कहा, सैयद सालार मसूद गाजी को आक्रांता कहने की बात 2014 के बाद से जोर पकड़ने लगी। योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे, तब भी उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने महाराजा सुहेलदेव को अधिक अहमियत दी और राजभर समुदाय के नेताओं ने इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया। फिलहाल पिछले साल हुई हिंसा के बाद संभल होली और रमजान की वजह से खबरों में था और अब एक बार फिर इस विवाद ने संभल को सुर्खियों में ला दिया है।